एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे। इससे पीछे के क्लास में हमने जेपीएससी के सिलेबस और रणनीति के विषय में बताया है। अगर आपने वहां से मेरा क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से जाके आप देख ले। फिर भी इसमें एक ओवरव्यू हम आपको सिलेबस का दे देंगे इस वीडियो में। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया 7th से लेके 10th तक 2021 में, जिसमें 250 प्लस सीट है। और इस बार जेपीएससी ने घोषणा किया है कि इससे पहले भी जेपीएससी 3 फेज में एग्ज़ाम लेते आया है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आप देखेंगे कि पीटी आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, और ये आपको 100 ठीक है, एक एक सौ प्रश्न का सेट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसी प्रकार मेंस आपका P1, P2, P3, P4, P5 और P6, पेपर 6 तक आपको मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। मेंस में एग्ज़ाम लेगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। और इंटरव्यू तो आप जानते हैं कि आप यहाँ से चरण पीटी और मेंस का चरण निकल जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है। तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले बताया था कि सिलेबस का क्या रूपरेखा है, क्या बुक है, क्या बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी इसमें हम आपको इस क्लास में आपको एक और बता देते हैं कि हिस्ट्री के लिए आप हिस्ट्री एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न यहाँ याद रखें। आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा का बुक खरीद ले, और सतीश चंद्र का बुक आप यहाँ ले मेडाइवल में। और मॉडर्न में बिपिन चंद्र या फिर मॉडर्न स्पेक्ट्रम का बुक लेंगे। और इसके साथ ही लूसेंट प्लस क्रॉन, ये भी बुक आपके साथ होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप जानते हैं कि महेश वर्णवाल बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है ज्योग्राफी के लिए 2 बुक हो गया। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के लिए कोई कोचिंग का नोट या मुखर्जी नगर से आप कोई नोट ले अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक जो इकोनॉमिक्स के लिए आता है वो बुक वहाँ से आप स्टडी करते रहें। और आप न्यूज़पेपर अगर देखते हैं तो न्यूज़पेपर से स्पेशल जो अर्थ का हिंदू पेपर वगैरह में इकोनॉमिक्स का जो अलग रहता है आर्थिक विश्लेषण, उसका अध्ययन आप करते रहें। उसके बाद आपने साइंस के बुक में इम्पोर्टेंट है कि आप लूसेंट का सहारा ले और क्रॉन भी आपके पास पढ़े। और 9th प्लस 10th का आप एनसीईआरटी का साइंस का बुक अध्ययन जरूर करें। करंट अफेयर में हमने बोला था कि कम से कम पीछे का 1 ईयर का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। करंट अफेयर आप प्रतियोगिता दर्पण से आप स्टडी कर सकते हैं या दृष्टि का आप रख सकते हैं बुक, ये सब इम्पोर्टेंट है। और कम से कम 1 ईयर, अगर आप आशा कीजिए कि मई 2021 में एग्ज़ाम ले पा रहा है तो इससे पीछे आप मई 2020 से तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रहा। और आप न्यूज़पेपर के तर्ज पे पढ़ सकते हैं। द हिंदू का पेपर सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। इसके सामने कोई पेपर का वजूद नहीं है। एडिटोरियल वगैरह का आप डिस्कस यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब दूसरा न्यूज़पेपर में उतना एडिटोरियल देखने को नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो आप याद रखें कि नेता इलेक्शन वगैरह से संबंधित है। यहाँ से आपको बेस्ट एडिटोरियल देखने को मिल जाता है। आज तो सिलेबस, सबसे पहले आप को हमने सिलेबस के विषय में जानकारी दिया, फिर हमने बताया कि बुक क्या क्या है।
उसके विषय में पीछे के क्लास में हमने कट ऑफ के विषय में डिस्कस कर लिया था और नोटिफिकेशन के विषय में हमने डिस्कस किया। अब अगला चरण आता है कि बुक प्रीवियस ईयर आता है इसका स्थान कि प्रीवियस ईयर आज हम ले रहे हैं 5th JPSC GSP1 का मतलब है कि यहाँ पे कि प्री का PT फर्स्ट का पेपर हम ले रहे हैं। यहाँ से आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आता है या पीछे के साल में क्या क्वेश्चन कमीशन पूछा है, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है जिससे तैयारी करने में आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आज लेते हैं। थोड़ा 100 प्रश्नों का सेट होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा क्लास ज़रूर देखें। ये 100 प्रश्न का एक सेट लिया गया। हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पहले ही बोल देते हैं, डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप देख लें कि किस प्रकार से प्रश्न आता है, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे आपको तैयारी करने में फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर ले और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। शेयर और इसी प्रकार आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज का। ये हम 5th JPSC का एग्ज़ाम का PT फर्स्ट का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। हमने पहले से ही क्वेश्चन में टिक लगा लिया है। चलिए 16 महाजनपद युग में मथुरा इनमें से किस की राजधानी थी? तो सूरसेना की राजधानी थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन BPSC वगैरह में पूछ चुका है इससे पीछे। मौर्य काल में टैक्स छुपाने, चोरी करने के लिए इसमें से क्या दिया जाता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किन राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। अजंता की, क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की कला में इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो वक्टक ने दिया था। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 7 देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इससे पीछे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से 6, ये हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ से आप मेडाइवल का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? तो थेरवाद सबसे अधिक प्रभावशाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते जाएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप जुड़ के टेलीग्राम से इसका वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पहले से ही टिक लगा दिया है क्योंकि वीडियो में बताने में प्रॉब्लम होता है और वीडियो लंबा खींच जाता है इसके वजह से। ठीक है, चलिए इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। ये सब अभी जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बताया कि 1 से 6 तक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, 6 के बाद मेडाइवल से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आगे देखें कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से अलग से जाना जाता है, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हेमू के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्वेश्चन आगे देखें 11 नंबर। इसमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है? तो जाब्ती को। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई है? तो शहजादा सलीम के कारण इनको मृत्यु दे दिया गया था या मृत्यु हो गई थी। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? तो जहांगीर ने लगा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद आगे देखें कि इनमें से किस वर्ष 14 किस वर्ष बंगाल के दासों
के निर्यात पर रोक लगा दिया था। तो 1789 में रिंग फेंस नीति का संबंध इसमें से क्या है? रिंग फेंस नीति का संबंध इसमें से किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। फास्ट पढ़ाने का मकसद है कि क्लास को कम से कम टाइम में ख़त्म किया जाए। इसके बाद भी हम इसके बाद 6th JPSC का डिस्कस करेंगे। और जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है तब से जो भी जितनी बार भी JPSC एग्ज़ाम लिया है सब पेपर का पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सिलेबस पर पुनः सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना हम आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 को रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ा नांग नाम का आदिवासी नेता थे। क्वेश्चन 20 का रहा है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता? तो खान अबुल गफर खान को। ये भी क्वेश्चन BPSC आपको पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, अगर BPSC भी अगर आप देते हैं तो। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 12 और 22। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 23 देखें, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से संबंध है। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आगे, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो थेबल ओराव का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देखें, इनमें से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े रहे तो स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर आप 26 में आ जाइए, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे घूमने के कारण मौसम बदलते रहता है, रात दिन होते रहता है। ठीक है। अधोलिखित या नीचे दी गई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कृषि सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए क्वेश्चन आगे देखें, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे विचार करते हैं, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों से अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो प्राच्य खेती के लिए अधिक आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन आगे देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं की क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े की तापमान बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखे जोड़ों में सही जोड़ा नहीं है। तो सही जोड़ा इसमें नहीं है, तो बंटू जो सहारा ये सही जोड़ा नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो आयन मंडल जाना जाता है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें 34, भारत में कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो समोच्च रेखा है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते जाएं 38। क्वेश्चन वीडियो पसंद आता तो शेयर जरूर कर ले प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो मानव व उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण और घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख ले, सूची 1 का सूची 2 के साथ कोरा मिलान कीजिए, जिसमें इधर नदी दिया हुआ है, इधर सहायक नदी दिया हुआ है। तो 1 का 4 होगा, भीमा नदी कृष्णा का सहायक नदी है। B का 3 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा और 1 का यमुना का चंबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखें
क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 40 पे। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानवी मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ये करंट का भी क्वेश्चन भी बना है, और ये स्पेशल लद्दाख में है, जो ONGC के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो उसी समय स्थानीय समय के कुछ दिनों के बाद उपलब्ध होगा। क्वेश्चन आगे देखें। अधोलिखित या निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। यानी दक्षिण से उत्तर के और जो पर्वत श्रृंखला का सीरीज है उसे बताने के लिए कह रहा है। तो पहले ऑप्शन ए सही है। इसमें पहले धौलागिरी आएगा, धौलाधर आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, उसके बाद लद्दाख पर्वत आता है, उसके काराकोरम सीरीज आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख ले। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। नीचे दी अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू उत्तराखंड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें 45। एक मिनट 45 देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सी है ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 46 पर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख ले। सूची 1 का सूची सेकंड के साथ मिलान करने के लिए बोल रहा है, जिसमें ए इसका सही है। गल्फ स्ट्रीम का 4 हो जाएगा गर्म धारा, बी का हो जाएगा पश्चिम वायु की क्षेत्र, सी का हो जाएगा प्रशांत महासागर, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलियाई धारा का हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख आगे आ जाइए 48 पर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आसवान ऊंच बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। चलिए रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न है, ये एक प्रकार की कॉफ़ी है। क्वेश्चन 50 हो गया। 51 देख ले कि किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना में समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग इसके लिए समर्थन किया था। क्वेश्चन 52 देखें। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। पॉलिटी का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने इसका सपोर्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 54 देखें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य किसी कारणों से कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीने तक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पॉलिटी का है। पॉलिटी एनालिसिस में आप देखते रहें कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। 56 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो ये मात्र 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 57 में। व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। 1 मिनट, चलिए यही आएगा। 58 पे आ जाएं। भारत में बजट राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ से आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख ले। यहाँ से आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखें। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं
रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा विधि में। चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख ले 62। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्थाओं में संस्थाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। निम्नलिखित में 1999 में किसके विघटन में जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप 65 देखें। निम्नलिखित में कौन सा गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो ये कृषि के विक्रय बचत नहीं इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग इसका भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 67 पे। सांसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया है करना है को कहा जाता है? तो नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है इसे। सैद्धांतिक रूप से क्वेश्चन नंबर आगे। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को नहीं रखा जाता ध्यान में। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। चलिए क्वेश्चन आगे देख ले 70 नंबर। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो HRD मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। 1991 औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं की आलोचना हुई। निम्नलिखित में कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो कृषि सेक्टर की उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर आगे 72। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आप 73 देखें। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है? तो सीमा शुल्क नहीं है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ तक 73 तक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। यहाँ से इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन आया है, यानी कि कौन इम्पोर्टेंट डे है। जैसे एयरफोर्स है, नेवी डे होता है, उसके बाद आप हिंदी दिवस के रूप में आप जानते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 1 साल का आप ये भी तैयार कर ले, यहाँ डे से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार जो है इस टाइप के डे से यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका थीम क्या है, थीम विषय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखें कि सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन इसमें शामिल है। को दक्षिण अफ्रीका को इसमें कब शामिल किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका को 2011 में इसमें शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 76 पर। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो कर्मा पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर आगे देख ले। यहाँ से आपको झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन आपको आ रहा है। यहाँ से याद रखें कि झारखंड स्पेशल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो माझी कहा जाता है। चलिए धूमकुरिया किन जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ओरांव। चलिए क्वेश्चन आप यहाँ से आगे देख ले। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना होता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाहरी आवाज़ कुछ से बचने के वजह से हम पंखा का यूज करते हैं। कभी कभी आपको पंखे का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि पंखा चलाने से ये होता है कि बाहरी आवाज़ आपके क्लास में नहीं आ पाता। तो रूम में हम पंखा चला देते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए बुरा ना माने। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है।
चलिए क्वेश्चन आप आगे देखिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि रांची की कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई थी? तो 1909 में। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड के सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है? तो ये है हुंडरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखें, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार की। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 85 पर, 1857 की क्रांति के संपूर्ण सिंह भूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह थे। चलिए क्वेश्चन आ जाइए आप 86 में, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन आप आगे जाए 87 में, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बीर होर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पे, LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये लक्ष्य से हुई है। चलिए क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए 90 में, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको जैसा कि पता है कि प्रभात कुमार वहाँ के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो 1765 ईस्वी में आ गया था। चलिए क्वेश्चन 93 देखें, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो ये 1860 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन 1859 बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप आगे देख लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर में व्हीलिंग किशन कानून कब लागू हुआ था? तो 1834 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन आ जाए 95 पर, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो 1908 में हुआ था। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो संथाल का। चलिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 4480 फीट है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 पे, झारखंड के आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? तो सरहुल उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाइए, झारखंड में किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है? तो छऊ को मिली हुई है। और क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए लास्ट का, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो बाबूलाल मरांडी हैं। आप याद रखें कि 1 से 100 तक का क्वेश्चन हमने डिस्कस इस क्लास में कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि एंशिएंट से क्वेश्चन आया, मेडाइवल से आया, मॉडर्न से क्वेश्चन आया, उसके बाद आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद आपको क्वेश्चन पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद आप देखें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिला। ज्योग्राफी से कौन? तो ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन, ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिला एंड वर्ल्ड से भी देखने को मिला। उसके बाद कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जैसे ब्रिक्स वगैरह का क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर का था। उसके बाद आपने देखा कि झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो इस क्लास में हमने आज देखा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो वीडियो का सारांश आप बोले तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आया, ज्योग्राफी से आया, पॉलिटी से आया, उसके बाद इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन आया, पॉलिटी से क्वेश्चन आया, झारखंड स्पेशल से आपको क्वेश्चन आया, उसके बाद ज्योग्राफी से कुछ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप ये बोल सकते हैं कि इतना सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको डाला गया फर्स्ट के एग्ज़ाम में, यानी कि 5th JPSC के एग्ज़ाम में देखने को मिला। तो इसी आधार पे आप तैयारी स्टार्ट कर दें। मेन मोटिव था मेरा क्वेश्चन डिस्कस करने का कि आपको एक ओवरव्यू पता चल सके कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे के आगे के क्लास में हम 6th JPSC के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे।
चूँकि ऐसा जानते हैं कि 7 से लेकर 10 तक जेपीएससी वैकेंसी दिया है, तो 6 का डिस्कस कर इसके सेकेंड वाले क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा इससे हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।